जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, अब सुन ले भाई, अब सुन ले भाई, अब सही आ रही है। अच्छा, अब देख ले भाई, सबसे पहला काम क्या किया, सुन ले। ये ए और बी के बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो सी और डी के 3/5 के हिस्से से जाकर टच कर रही है। तो देखिए जरा और से, ये तो मिड पॉइंट का पॉइंट हो गया, सही है, और ये डिवीजन पॉइंट हो गया, सही है। ये मिड पॉइंट हो गया और ये डिवीजन पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट और डिवीजन पॉइंट का स्लोप आपसे कह रहे हैं कि आप मालूम करो, कैसे मालूम होगा? जब मुझे इसका पॉइंट पता होगा और दूसरा पॉइंट किसका पता होगा। जी बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब जरा सुनिए, ये हो गया मिड पॉइंट आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास? मिड पॉइंट। और ये कौन सा हो गया? डिवीजन पॉइंट। डिवीजन पॉइंट किस फॉर्मूले से निकालोगे? डिवीजन पॉइंट किस फॉर्मूले से निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, अब देखो इस डायग्राम से आप और भी क्लियर कर रहे होगे कि एक है आपका ए बी का मिड पॉइंट और एक है आपका सी और डी का 3/5 पॉइंट। 3/5 पॉइंट मतलब क्या हो गया? 3 हिस्से से और 2 हिस्से। तो बेटा ये आपका रेशो हो गया, m1 m2 3/5 का मतलब क्या हो गया? रेशो हो गया। m1 क्या कहलाएगा आपका? 3 और m2 क्या कहलाएगा बेटा आपका? 2 कहलाएगा, सही है। अब सुनिएगा गौर से बात, गौर से सुन ले। आप लोग ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो mx, y निकल जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा होगा बेटा? फॉर्मूला कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है बेटा, आ रहा हूं। और सी और डी का डिवीजन पॉइंट निकालेंगे। सी और डी का डिवीजन पॉइंट निकालेंगे किस फॉर्मूले से? इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे? डी का पॉइंट। जब डी आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो फिर आप इसका स्लोप निकालेंगे और स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। आखिरी में आप इस डायग्राम को ग्राफ में पुट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वैसे इसको ऐसे ही बना दें ताकि आपको ज़हन में रहे। मैंने डायग्राम में पुट करने का तरीका प्लेन के ऊपर कैसे बन रहा था मैंने भी आपको दिखाया था। कोशिश करें कि इसको ऐसे बना दें, वैसे बनाना चाहे वैसे बना दें, आपकी मर्जी, ठीक है। जल्दी से बात सबकी समझ में आ गई भाई? वो जब 2.2 की रिकॉर्डिंग ले लेंगे तो वहां मिड पॉइंट के फॉर्मूले को, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले को अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला वैसे अभी बजाय देखा जाए तो मुश्किल नहीं है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और मिड पॉइंट क्यों निकालना है? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट m है, हमने ये डायग्राम के अंदर अभी कंसीडर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए x1 कितना है आपके पास? -4, x2 कितना है आपके पास? 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना है आपके पास? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, -1, 2 3 6, -1, 3 ये मिड पॉइंट x, y है, ठीक है। ये m निकल आया। अब आप स्टार्ट क्या करोगे? यहां लेट क्या स्टार्ट किया था? लेट m x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी। अब सी और डी का जो डिवीजन पॉइंट है वो क्या है? डी। तो अब आप वर्ड क्या यूज करोगे? लेट डी x, y, शाबाश, बी द डिवीजन पॉइंट सी एंड डी। अभी रुक जाओ, इन द रेशो, आगे इसमें देखो, इसमें एक वर्ड और आता है, इन द रेशो। रेशो नहीं छोड़ सकते आप, इन द रेशो m1 रेशो m2। 3/5 की वजह से क्या हो जाएगा? 3/2। 3/5 का मतलब 5 में से 3 हिस्से, तो बाकी कितने बचे आपके पास? 5 में से 2 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से। अगर एक रेशो है तो 5 में से 2 हिस्से दूसरा रेशो है। ये 5th, 4th, ये पोजीशन को फाइंड करता है, मतलब 5, एक लाइन के 5 हिस्से बना दिए
उसके 3 हिस्से एक रेशो कंसीडर कर लिया और 2 हिस्से अलग हो गए, मतलब अगर 3 हिस्से दे दिए 5 में से तो बचे कितने 2, तो 2 आपका अलग रेशो हो जाएगा। ये 5th और 4th की या 3rd की इस तरह की कंडीशन में आती है बात, ठीक है। अच्छा ये M1 M2 हो गया, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हो, उसका फॉर्मूला क्या है डिवीजन पॉइंट का, इसमें C का वर्टेक्स आपके पास है 5,3, इसको क्या नाम दोगे x1 y1, और D का पॉइंट क्या होगा बेटा -3, -2, ये क्या कहलाएगा x2 y2, ठीक है। और रेशो क्या है M1 रेशो M2, 3 रेशो 2, 3/5 की वजह से, ठीक है बेटा, 3/5 की वजह से ये रेशो आ। अच्छा अब जरा सुनिए, लिसन, C और D, मुझे D का पॉइंट डिवीजन चाहिए, तो अब बाकायदा आप हेडिंग क्या डालोगे, डिवीजन पॉइंट ऑफ C एंड D। डिवीजन पॉइंट फॉर्मूले का क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और से देखिए बेटा, आपको M1 M2 पता है, आपको x1 y1 x2 y2 पता है, बस इसमें पुट करेंगे और पॉइंट कौन सा निकालेंगे D। उसके बाद हेडिंग आएगी स्लोप ऑफ M एंड D। स्लोप किसका निकालोगे, M और D। M यहां निकालो -1,3 x1 y1, D यहां से निकाल लोगे और दोनों का क्या मालूम करोगे स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। इसको इन अल्फाजों से पढ़ो, सुनना बड़ा गौर से, भी असाइनमेंट दिखाने, इनको इन अल्फाजों से पढ़ो कि बेटा एक पॉइंट, यानी जो लाइन थी बीच वाली लाइन, असल काम इस लाइन का था, लेकिन ये लाइन तब तक फाइंड नहीं हो सकती जब तक एक पॉइंट मिड पॉइंट ना आ जाए और एक पॉइंट डिवीजन पॉइंट ना आ जाए, जब तक लाइन ड्रॉ ही नहीं हो सकती। लाइन ड्रॉ उस वक्त होगी जब पॉइंट आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा